ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की जो इकाई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तरीके से कहें तो सनसनीखेज रहा। सबसे बड़ी खबर आई है गुजरात के जो प्रमुख हैं AIMIM के शमशाद पठान, उन्होंने अपने हुद्दे से रिज़ाइन कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही गुजरात का एक जो डेली है गुजरात टुडे, जो मुस्लिमों के डेली के तरीके तौर पर जाना जाता है, उस पर AIMIM के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें आज के दिन AIMIM को लेकर के आई हैं और गुजरात के अंदर अहमदाबाद शहर के अंदर इसका काफ़ी चर्चा हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो पूर्व AIMIM के प्रमुख हैं शमशाद पठान। इनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं क्या वजह रही और क्या हालात ऐसे बने कि इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। और शमशाद पठान के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ये ऐसा चेहरा है जिसे गुजरात का मुस्लिम समाज खूब अच्छी तरह से जानता है। काफ़ी पाए के कार्यकर्ता रहे हैं, अहमदाबाद के या तो गुजरात के मुसलमानों के इशू को काफ़ी अरसे से उठाते रहे हैं और बेबाकी से अपनी राय देते रहे हैं। शमशाद जी, आमीन मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं ऐसा क्या हुआ कि आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात का जो आपका पद था उससे रिज़ाइन करना पड़ा? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात जब जनवरी 2021 में आई थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो लोग कांग्रेस और भाजपा के पॉलिटिक्स से उब चुके थे, उनके लिए मौका था कि वो ये सोच रहे थे कि एक विकल्प गुजरात के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को मिलेगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में मजलूमों की, अक़लियतों की आवाज़ उठाएगा। और हुआ भी यही कि जब 2021 के चुनाव कॉरपोरेशन के हुए, जिसमें अहमदाबाद, गोधरा, मोड़ासा, भरूच, इन तमाम जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत अच्छा दमखम से अपना चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया। और उसके बाद लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार कई सारे मुद्दे मुसलमानों के उठा रहा था, दलितों के, आदिवासियों के उठा रहा था। लेकिन पिछले 3-4 महीने से लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की जब आप कारगुजारियाँ देखेंगे तो वो ज़मीन से गायब है। और ये बार बार प्रदेश के जो सदर हैं उनको ये कहने की कोशिश की गई कि आप इन सारी चीज़ों को काम कीजिए, और लेकिन वो काम करने की जगह उन कामों से दरकिनार करते रहे लोगों को। वो काम नहीं हो रहे हैं कभी भी। जो मुसलमानों की आवाज़ उठनी चाहिए थी वो उठी नहीं है। कि प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को खुद हिम्मतनगर जाना चाहिए था, खंबात जाना चाहिए था, लेकिन वो गए नहीं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से मुझको भी हिम्मतनगर जाने से रोका जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं हिम्मतनगर जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा। उसके बाद पार्टी के सदर ने मुझको इजाज़त दी और पार्टी के कुछ और लोगों के साथ मुझको हिम्मतनगर भेजा, लेकिन आज तक खंबात पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया है। और जब मैंने कहा कि हिम्मतनगर और खंबात में ज्यादती हो रही है और पार्टी को एक कॉल अहमदाबाद से गांधीनगर की यात्रा का देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों पे यहाँ पर जुल्म हो रहा है और किस तरह से फर्जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन सदर साहब की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम करने के लिए हम 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे और उसके बाद तय करेंगे कि ऐसा कार्यक्रम करना है कि नहीं करना है। और लगातार ये दिख रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के जो दोस्त रहे हैं, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला के दोस्त हैं, उन्होंने जुहापुरा में काले झंडे दिखाए। तो पार्टी को ये दरियाफ्त करना चाहिए था कि उनके दोस्त ने काले झंडे क्यों दिखाए और किसके कहने पे दिखाए। इसकी बजाय वो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के अहदेदारों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके कहने से काले झंडे दिखाए गए। और कई सारी चीज़ें वो जिस तरह से ये दिख रहा है कि पार्टी को कमज़ोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उनके पीछे का मकसद जो मुझको समझ में आ रहा है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, वो चाहते हैं कि चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में कमज़ोर रहे और जब वो चुनाव में जाए तो वो चुनाव जीते नहीं लेकिन वोट काटे और उससे भाजपा को सीधा फायदा हो, जो मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर मुझको कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए आज मैंने अपने पद से और प्राथमिक सभ्य पद से राजीनामा दे दिया। शमशाद जी, बताएं आपने कितना वक्त काम किया AIMIM में, कितना वक्त? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से गुजरात में आई है उस पहले दिन से मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनवरी 2021 से लगातार लगा हुआ था आज तक। और ये पूरे अरसा मैंने पार्टी को दिया है और पार्टी को बहुत डेडिकेशन से दिया है। चाहे वो अहमदाबाद की रोजा रोजी की दरगाह की घटना हो, चाहे अहमदाबाद की अल्लाह वाली मस्जिद की घटना हो, और गोधरा में हुए कस्टोडियल डेथ की घटना हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शमशाद पठान ने ही उन घटनाओं को उठाया है
और पार्टी के सदर की तरफ से इन घटनाओं की तरफ ना कभी कोई बयान आया, ना उनकी तरफ से उनके विक्टिमों से मिलने की या उस जगह पर जाने की कभी कोई कोशिश की गई। शमशाद जी बताएं, आप जैसे और कितने कार्यकर्ता हैं जो अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी AIMIM में जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसकी वजह से रिजाइन कर सकते हैं, आपको क्या लगता है और कितने कार्यकर्ता हैं? देखिए, वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अपने पद से इस्तीफा देंगे, कि उनको लग रहा है कि पार्टी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है और पार्टी के सदर के पास कोई विज़न नहीं है कि चुनाव में किस तरह से जाया जाएगा और चुनाव को किस तरह से लड़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी राजीनामे होंगे। आज हमारे खाड़िया वार्ड प्रमुख ने भी इस्तीफा दिया है और आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे इंशाल्लाह होंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार अहमदाबाद में या गुजरात में आए थे तो पूरी कौम, मुस्लिम कौम उनके साथ थी, बहुत हल्ला गुल्ला था उनके साथ, बहुत शोरगुल था, बहुत काफ़ी तादाद में लोग जुड़े थे। फिर दूसरे दौरे पर लोग कम होते गए, आखिरी दौरे में और कम हो गए, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मिर्ज़ापुर और दुहापुरा में कुछ तथाकथित लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। क्या सोचते हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, AIMIM का मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो पूरे देश में घूम घूम कर अक़लियतों की आवाज़ उठा रहे हैं, दलित आदिवासी मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन गुजरात में जिस तरह से सदारत हो रही है और अगर गुजरात में वो ग्राफ नीचे गया है तो गुजरात प्रदेश की जिम्मेदारी है और गुजरात प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आपको पहले ही दौरे पर लाख सवा लाख की भीड़ अगर इकट्ठा करके दी और आप उसको सहेज कर नहीं रख पाए तो इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रदेश की होती है कि वो संगठन को मजबूत करे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारे जिलों में बॉडी बनाई है, लेकिन वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने जाकर बॉडी बनाई है, प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक उन जिलों का दौरा तक नहीं किया है। तो इससे पता चलता है वो कितने गंभीर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। और यही सारी चीज़ें हमको अखर रही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के जो सदर हैं वो पार्टी को लेकर जरा भी सीरियस नहीं है। क्या फ्यूचर क्या देखते हैं AIMIM का गुजरात में? अगर इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्किंग फंक्शन रहेगा तो मैं मान रहा हूँ कि वो सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी रहेगी, जो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वोट काटने वाली पार्टी रहे। वो मैं ये चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पार्टी हो और वो दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की नुमाइंदगी करती हुई एक पार्टी बनकर उभरे। तो ये थे शमशाद पठान जिन्होंने अपने साथ जो बातें हुई है इनके रिज़ाइन के लिए, उसके लिए अपने आप खुले दिल से आमीन मीडिया से बात की। इन्होंने बताया कि AIMIM में क्या चल रहा है, लोगों से इससे वाबस्ता किया हमारे ज़रिए से। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, पार्टी इनकी पार्टी है, उन्हें राष्ट्रीय कक्षा पर या तो गुजरात के लेवल पर ये बात इनकी पहुँचनी चाहिए। मैं आमीन मीडिया के लिए इरफान सैयद।